प्यारे बच्चों, कल हमने वसंत भाग 1 में 5वां पाठ शुरू किया है। इसका एक भाग पढ़ लिया था। आज हम पाठ को पूरा करेंगे और आपको समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। तो बच्चों, नीचे कुछ चित्र बनाए हैं, इनसे हम मालूम कर सकते हैं कि पुराने समय में चित्रों के माध्यम से कोई बात व्यक्त की जाती थी, भाव व्यक्त किए जाते थे। तो ये चित्र कहाँ के हैं? मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र है। तो नाम सहित इनको देखते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर सबसे पहले तूफान का देवता दिख रहा है आपको, ये जो फूल जैसा चित्र बना हुआ है। उसके साथ ही है नगाड़ा। नगाड़ा तो आप जानते ही है, बजाने के लिए जो होता है। इसके बाद पंखों से सुशोभित एक और नगाड़ा, और इसके बाद एक और है आगे, वह है द्रोणकाक। इसके बाद कौवे का चित्र है, दवाखाने में आदमी का चित्र है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपना हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। तब से आदमी सभ्य भी कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास भी आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तभी शुरू होता है, तब से माना जाता है जब से उसका लिखित रिकॉर्ड मिलता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते, और हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। इन बारे में हम तक जानकारी उपलब्ध ना होती यदि अक्षरों की खोज ना होती, और फिर रिकॉर्ड उपलब्ध ना होता। रिकॉर्ड भी तभी उपलब्ध हुआ जब अक्षर थे। अक्षरों से शब्द बनाए, शब्दों से फिर पता है आपको वाक्य बनते हैं। इस प्रकार अक्षरों के महत्व को देखा जा सकता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, और कौन कौन राजा इत्यादि हुए। अक्षरों की खोज मनुष्यों की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगा। अर्थात जो ज्ञान हम आज पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो पूर्वज लोग हैं, अर्थात कोई देश दुनिया के अंदर जो वैज्ञानिक हुए, भाषाविद हुए, डॉक्टर इत्यादि हुए, चिकित्सक इत्यादि, उन सभी ने जो खोजें की, उन खोजों के से संबंधित ज्ञान हमारे सामने आया है। तो तभी आज हम पढ़ पा रहे हैं, तभी आज हम सभ्य बन पा रहे हैं। बच्चों, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो यह है अक्षरों का महत्व। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, इस बारे में जानना भी
जरूरी है। तो ये पाठ गुणा कर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है। छोटे प्रश्न भी बनाएंगे एक एक शब्द और एक एक वाक्यों के मैं उत्तर देकर, और आगे पाठ में जो प्रश्न अभ्यास है निबंध से, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अभी आपने पढ़ा, ये इसलिए कहा गया है कि इस अक्षरों की खोज करने से आदमी अपने विचार तेजी से दूसरों तक पहुंचाने लगा, अपना हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, और तब से लेकर घटित घटनाओं को लिखने लगा, अर्थात इतिहास का आरंभ हुआ, और तभी से सभ्य भी कहलाने लगा। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला 6000 साल पहले शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? मनुष्य ने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पहले तरह तरह के माध्यम अपनाए होंगे, जैसे चित्र संकेत और भाव संकेत। उसके पश्चात जो है अक्षरों की खोज